नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। हर किसी ने दिवाली के दिन कौन सा पकवान घर पे बनाए ये सोचा ही होगा। क्यों ना मैं आपको एक आइडिया दूँ। पूरन पोली। महाराष्ट्र में कौन सा भी बड़ा त्यौहार हो, पूरन पोली बनती ही है। एक्चुअली पूरन पोली एक रिचुअल बन गया है। कोई भी बड़ा त्यौहार हो तो पूरन पोली की थाली रेसिपी ज़रूर बनती है। ये थाली इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसके लिए आपको अलग अलग मेनू बनाने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती है। पूरन पोली के साथ कटाची आमटी, आलू प्याज के पकोड़े, कुरडई, पापड़, ये सारी रेसिपी से जो थाली सजती है वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पूरन पोली की। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉफ्ट डिलीशियस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं जिससे न्यू कुकिंग जिसने स्टार्ट की है वो भी बिल्कुल आसानी से ये पूरन पोली बना सकते हैं और पूरन पोली की थाली एंजॉय कर सकते हैं। इस थाली में जो जो रेसिपी मैंने बनाई है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत पूरन पोली से करने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपलसरी पूरन पोली के साथ खाई जाती है कटाची आमटी, उसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको 1 कप चना दाल को अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लेना है और उसी के बाद आपको उसे कुकर में प्रेशर देना है। 1 कप चना दाल के लिए लगभग 3 कप पानी आपको ऐड करना है। मतलब ऊपर 1 इंच आएगा उतना पानी आपके उसके अंदर ऐड करना है और 1 टेबलस्पून ऑयल आपको ऐड करना है। आपको तेल ज़रूर ऐड करना है, उसी से आपकी जो दाल है वो अच्छे से पक जाती है। ये है आपकी फर्स्ट टिप। उसके बाद आपको हाई फ्लेम पे 1 सीटी लानी है और गैस की फ्लेम लो करते हुए आपको उसकी 4 to 5 सीटियाँ लानी है, या फिर आप आपके कुकर के हिसाब से उसकी सीटियाँ लो। और इस तरीके से आप देख सकते हो आपको दाल को इस तरीके से गला लेना है कि आपको हाथ में लेने के बाद तुरंत बाद ही वो इस तरीके से मैश हो जाएगा। इतनी आपको दाल को पकाना है क्योंकि हमें दाल को बाद में पीसना है। अब आपको पकी हुई दाल को छन्नी में ऐड करते हुए उसके अंदर का सारा पानी निकाल देना है और उसे छान लेना है। आप चाहे तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखो ताकि पूरी तरीके से पानी निकल जाएगा। और जो पानी है इसी को बोलते हैं कट, जिससे हमारी कटाची आमटी बनने वाली है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए दाल को रख देना है ताकि जो उसका अंदर का पानी है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। इसी दाल से हम पूरन पोली का स्टफिंग बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से 5 to 10 मिनट्स के बाद आपको दाल को इस तरीके से मसल देना है। ये स्टेप आपको गरम गरम दाल होने के टाइम ही करनी है। आपको इस तरीके से कप लेना है और उससे उसे मैश करते हुए उसे छान लेना है ताकि जो पूरन पोली का स्टफिंग है वो बिल्कुल क्लियर आएगा। उसमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गुठलियाँ नहीं होंगी और दाल भी नहीं आएगी और हमारी जो पूरन पोली है वो बेलते वक्त आपको आसानी होगी। ये है आपकी सेकेंड टिप। इस तरीके से गर्मा गर्म दाल को मैंने पूरी तरीके से मैश कर लिया है और थोड़ी सी दाल मैंने साइड में निकाल दी है जो मैं कटाची आमटे के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरीके से 1 मुट्ठी आएगा इतना गोला आपको उसके अंदर ऐड कर देना है, जिससे कटाची आमटे को स्वाद भी आता है और वो अच्छे से गाढ़ी भी बनती है। अब हमें 1 कप चना दाल के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 1 कप शक्कर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 1.5 कप तक ऐड कर सकते हो। 1 कप शुगर से हमारा जो पूरन पोली है वो मीडियम मीठा होता है, जिसके साथ हम दूध बासुंदी भी खा सकते हैं। और ये है कटाची आमटी के लिए हमने साइड में निकाला हुआ पूरन का पानी। अब इस तरीके से हमने मैश की हुई पूरन की दाल और जो शक्कर है उसे हमें गर्म करते हुए कुक करना है। ये प्रोसेस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करनी है, लेकिन स्टार्ट में हमें गैस की फ्लेम मीडियम हाई रखनी है क्योंकि पैन भी ठंडा है जिसे 2 मिनट गर्म होने के लिए टाइम लगेगा। तब आपको उसके अंदर अच्छे से दाल को मिक्स करते हुए उसे पकाना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको दाल को और शक्कर को अच्छे से मिक्स करते हुए उसे कुक करना है। पहले आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन जैसे जैसे दाल अच्छे से घुल मिल जाएगी तो दाल पतली होने लगेगी। शक्कर के कारण वो अच्छे से पतली होने लगेगी, लेकिन यही पतली हुई दाल को हमें कुक करते हुए उसे गाढ़ा बनाना है, जिससे हमारे पूरन पोली का स्टफिंग बनेगा। अब आपका जो पूरन है वो अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं, ये बात आपको पता लगानी है। तो आपको ये जो करची है वो पूरन के अंदर रखनी है और उसे देखना है। अगर वो नीचे गिर जाती है तो इसका मतलब होता है आपका जो पूरन की दाल है वो अभी तक पकी नहीं है। इस तरीके का दाल का टेक्सचर आने के बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है इलायची पाउडर या फिर जायफल पाउडर।
आपको जो पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैंने लगभग 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड की है और कुछ केसर की स्ट्रिंग भी मैंने इसके अंदर ऐड की है, जिससे स्वाद भी बढ़ेगा और उसका रंग भी अच्छा आएगा। 6 से 7 मिनट होने के बाद आप देख सकते हो जो पूरन की कंसिस्टेंसी है वो थिक होने लगी है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, करछी रखने के बाद वो बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में वो खड़ी है। इसका मतलब आपका पूरन बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गया है। अब आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और दूसरे किसी भी थाली में उसे ठंडा करने के लिए रख देना है। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सेम प्रोपोर्शन रखना है जो मैंने शक्कर के लिए यूज़ किया है। बहुत सारे लोग पहले दाल को और गुड़ शक्कर को पका लेते हैं और उसके बाद उसे मिक्सर जार में या फिर पूरन का जो मशीन आता है उसमें छान लेते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, ये जो पूरन होता है ये पतला हो जाता है और आपकी पूरन पूरी बनाते वक्त बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैंने दाल को पहले छान लिया और उसके बाद उसे गैस पे कुक कर लिया। स्टफिंग तो बनके रेडी हो गया है। अब हम पूरन पोली के लिए आटा लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 3 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। आप गेहूं के आटे की बजाय मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैदे से होता क्या है, पूरन पोली जो होती है वो फटने के चांसेस कम होते हैं। जो फर्स्ट टाइम पूरन पोली बना रहे हो वो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जो आपकी पूरन पोली है वो बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल, या फिर आप हाफ पोर्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाफ कप गेहूं का आटा और हाफ कप आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिर्फ गेहूं का आटा या सिर्फ मैदे का भी इस्तेमाल करते हुए आप पूरन पोली का आटा लगा सकते हो। इस तरीके से आपको तेल, नमक और हल्दी को सबसे पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको पानी ऐड करते हुए नॉर्मल आटे की तरह आपको गूंद लेना है। आप चाहे तो गेहूं के आटे को छन्नी से छान सकते हो या फिर मैदे को भी छान के इस्तेमाल कर सकते हो। उससे जो आपकी पूरन पोली होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होती है। मैंने ऑलरेडी गेहूं का आटा छान लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल किया है। आपको इस तरीके से बिल्कुल मसलते हुए आटे को गूंद लेना है, जिससे हमारी जो पूरन पोली है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट आएगी। अब ऊपर से आपको थोड़ा सा तेल ऐड करना है और अच्छे से सॉफ्ट डो बनाते हुए उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। एक्चुअली आपको जो आटा है वो पूरन स्टफिंग बनाने से पहले ही गूंद लेना है, ताकि जो उसका रेस्टिंग टाइम है और हमारा पूरन का जो स्टफिंग होने का टाइम है वो मैच हो जाएगा और हमें टाइम भी नहीं लगेगा। लगभग आधे घंटे के लिए आपको आटे को गूंद के रखना है, ताकि जो उसका स्टिकीनेस है वो अच्छे से आएगा और जो आपकी पूरन पोली है वो बहुत सॉफ्ट आएगी। आप देख सकते हो बिल्कुल 15 से 20 मिनट के बाद जो पूरन है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमें इसकी पूरन पोलियाँ बना लेनी है। आप देख सकते हो 15 से 20 मिनट के बाद आटा जो है वो भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है। इस तरीके से आपका आटा भी रेडी है और पूरन पोली का स्टफिंग भी रेडी है। अब मैं आटे को पूरन पोलियाँ बनाने से पहले और एक बार मसलने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पूरन पोली का यही स्टेप है। जितना आप आटे को मसलते हो उतनी ज़्यादा आपकी पूरन पोलियाँ सॉफ्ट आती है। मैं थोड़ा सा और तेल ऐड करते हुए पूरन पोली के आटे को 7 से 8 मिनट के लिए इस तरीके से मसलने वाली हूँ और आप देख सकते हो कितने अच्छे से सॉफ्ट डो हमारा बनके रेडी है। जितने साइज़ की आपको पूरन पोलियाँ बना लेनी है उस शेप के आपको पूरन के स्टफिंग के गोले बना लेने हैं और आटे के पेड़े बना लेने हैं। आपको हमेशा आटे का जो पेड़ा है वो थोड़ा सा पूरन के स्टफिंग से थोड़ा सा बड़ा बनाना है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप सेम साइज़ के या फिर पूरन का जो गोला है वो थोड़ा सा और बड़ा बनाते हुए भी बना सकते हो। स्टफिंग ऐड करने से पहले मैंने आटे को इस तरीके से बेल लिया है। उसके अंदर मैं स्टफिंग भरने वाली हूँ। आपको जो साइड के कॉर्नर है वो थोड़े से पतले बेलने हैं और जो अंदर का आटा है वो आपको थोड़ा सा मोटा रखना है। उसके बाद आपको इस तरीके से पूरन का जो गोला है उसके अंदर स्टफ़ करना है और ऊपर से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है, ताकि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। और इस तरीके से जैसे हम मोदक बनाते हैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए आपको आटे को टक कर देना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथों से जो ऊपर का आटा है उसे आपको दबा देना है और हाँ, आपको इसे निकालना नहीं है, उसी के ऊपर आपको उसे प्रेस करते हुए उसे लगा देना है। और इस तरीके से आपको उसके ऊपर आटा छिड़कना है और उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट टिप यूज़ करनी है, वो है इस आटे को आपको अच्छे से फैला देना है। आपको इसे डायरेक्ट बेलना नहीं है। इस तरीके से आपको हाथों से पहले पूरे स्टफिंग को आटे के अंदर हाथों से प्रेस करते हुए स्प्रेड कर देना है।
अगर आप डायरेक्ट बेलते हो तो जो स्टफिंग है वो हमखास बाहर आएगा, लेकिन आपको इस तरीके से पहले आटे को और जो स्टफिंग है उसको इस तरीके से हाथों से फैला देना है और उसी के बाद आपको उसे बेलना है। इस तरीके से अच्छे से फैलने के बाद ऊपर से और नीचे से आटा आपको ऐड करना है और उसकी आपको आलू पराठे की तरह ही रोटी को बेल देना है। ये प्रोसेस करने से होता क्या है, जो स्टफिंग है वो लास्ट तक रोटी के आता है। और हम जब पूरन पोली खाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अंदर की तरफ स्टफिंग है और बाहर थोड़ा सूखा सूखा है। ये है आपकी नेक्स्ट टिप, जिससे आपकी जो पूरन पोली है वो पूरी तरीके से अच्छे से स्टफिंग भरी हुई आती है। अब आपको जो पूरन पोली है उसे बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रेड करना है, बिल्कुल भी इसके ऊपर आपको प्रेशर करते हुए बेलना नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आटा डालते हुए आपको अच्छे से उसे बेल देना है। उसी से आपकी जो रोटी होती है, जो पूरन पोली होती है, वो अच्छे से बनती है और वो बिल्कुल भी फटती नहीं है। इस तरीके से आप बेल सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, जो आपका चकला है उसके ऊपर आपको कॉटन या फिर मलमल का कपड़ा बांध देना है और उसी के बाद आपको उसके ऊपर रोटियां बना लेनी है। जिससे होगा क्या, जो फर्स्ट टाइम कुकिंग करने वाले हैं, पूरन पोली बनाने वाले हैं, उनकी जो पूरन पोली है वो चकले से भी नहीं चिपकेगी और बेलन से भी नहीं चिपकेगी। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से पतली मैंने पूरन पोली को बेल ली है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने थोड़ी सी मोटी भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, आपको तवे को मीडियम हीट पे ही गर्म करना है। बिल्कुल भी आपको तवे को धुएंदार ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उससे जो आपकी पूरन पोली है उसका जो ऊपर का कवर होता है वो थोड़ा कड़क आ सकता है। इसलिए आपको तवे को मीडियम हीट पे गर्म करना है और फिर गैस की फ्लेम हाई करते हुए आपको उसके ऊपर पूरन पोली को ऐड कर देना है। उसके बाद आपको जब थोड़े से बबल्स दिखने लगेंगे तब आपको पूरन पोली को बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न करना है, क्योंकि उसके अंदर स्टफिंग है, इसलिए आपको सावधानी से उसे उल्टा करना है। टर्न करने के तुरंत बाद आपको उसके ऊपर घी को स्प्रेड कर देना है और पूरी तरीके से घी स्प्रेड होने के बाद आपको उसे फिर से टर्न करते हुए सेकंड साइड को भी घी लगा देना है। आप देख सकते हो जो सारी प्रोसेस है वो मैंने हाई फ्लेम पे की है, ताकि जो आपकी पूरन पोली है वो अच्छे से फूल जाती है। इस तरीके से आपको बिल्कुल जल्दबाजी में उसे टर्न करते हुए दोनों साइड से उसे सेक लेना है। अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम अगर आप तवे पे उसको रखते हो तो जो ऊपर का कवर है वो कड़क हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल 10-10 सेकंड के बाद उसे टर्न करते हुए सेक लेना है और इस तरीके से हमारी गर्मा गर्म पूरन पोली बन के रेडी हो जाती है। इस तरीके से आटा बेलने से लेके स्टफिंग बनाने तक और पूरन पोली बेलने से लेके उसे अच्छे से रोस्ट करने तक आपको बिल्कुल सावधानी से उसे करना है, तभी आपकी जो पूरन पोली होती है वो परफेक्ट नरम और अच्छे से आती है। और इस तरीके से हमारी गर्मा गर्म पूरन पोली बन के रेडी होती है। पूरन पोली के साथ आप नॉर्मल दूध या फिर खीर या फिर बासुंदी या फिर कुछ भी ना हो तो इस तरीके से गर्मा गर्म देसी घी ऐड करते हुए भी पूरन पोली को आप गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हो। सॉफ्ट डिलीशियस स्टफिंग से भरी हुई पूरन पोली बन के रेडी होती है। महाराष्ट्र का ये सबका फेवरेट मेनू होता है। आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मावे की रोटी की बजाय इस तरीके की महाराष्ट्र की पूरन पोली बनाते हुए इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से थाली में पूरन पोली के साथ जो कटाची आमटी है उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है। और जो ये पकोड़े और मिर्ची के पकोड़े हैं उनकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरीके से इस लक्ष्मी पूजन में, दिवाली में आप इस तरीके की महाराष्ट्रियन पूरन पोली थाली बनाते हुए दिवाली को एंजॉय ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरन पोली की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।